हेलो व्यूवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएमजी के टिप्स पर। फ्रेंड्स, अगर आप पेपर जो है सीटेट का बहुत बार दे चुके हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, 1 या 2 नंबर से आप रह जा रहे हैं, 1 या 2 नंबर से, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इस तरीके से बताने वाली हूँ कि आपको ऑप्शन देखते ही जो गलत है वो खुद आप कट कर देंगे और जो राइट होगा आप उसे तुरंत राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पेपर है, सेकंड पेपर है आपका, 20 अगस्त को ये पेपर हुआ था और इस पेपर में मैं आपको बताने वाली हूँ सीडीपी और एसएसटी। फ्रेंड्स, एसएसटी का एक एक प्रश्न आप रट लेना क्योंकि इसमें से कम आपके 20 प्रश्न रिपीट होंगे। ठीक है, तो चलिए, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। ऑप्शन खुद कहेगा कि मुझे चुनो, मैं सही हूँ। यानी कि जब आप प्रश्न का ऑप्शन देखेंगे उसमें तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ ये वाला प्रश्न ठीक है, यही हमने पढ़ा था। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी मेहनत करनी चाहिए रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए, बिल्कुल हम सही हैं इस रास्ते पर। और शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसमें दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो क्या है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब वो रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो आत्मचिंतन भी तो करेंगे, समालोचनात्मक चिंतन भी तो करेंगे, तो इसलिए हमारा हो जाएगा दोनों ही करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक, एक होता है देखिए बाहरी अभिप्रेरणा, बाहरी मोटिवेशन, एक होता है आपका आंतरिक मोटिवेशन। ठीक है, इंटरनल, और ये आपने सब पढ़े होंगे जब आप सीटेट दे रहे हैं दूसरी बार या तीसरी बार। ठीक है, और हो सकता है पहली बार वाले भी हों। तो देखिए, इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें तो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि बाहरी रूप से प्रभावित करेंगे शिक्षक को। क्यों कर रहा है शिक्षक को प्रभावित? ठीक है, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। क्यों पढ़ें भैया? डांट से बचने के लिए। खुद से जब मोटिवेट होंगे अंदर से पढ़ने के लिए तभी तो पढ़ेंगे। और पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना। तो ये सब नहीं है, सब बाहरी है, बाकी ये आपका इंटरनल है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगला हमारा प्रश्न ये थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं, इंग्लिश वाले इधर की साइड में झांक सकते हैं। निम्नलिखित कथन में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो विकास के यानी कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। क्यों? देखिए, कहना क्या चाह रहा है कि निम्नलिखित कथन में से जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं। जी हाँ, कोई बच्चा है और अपने शुरुआती दौर में उसको वो वातावरण नहीं मिल रहा है जिसमें वो भाषा सीख सके, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में कठिनाई होती है। बिल्कुल कठिनाई ही होगी। इसलिए क्या है, ये हमारा सेंसिटिव पीरियड है जिसमें भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को सीख भी सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें, फिर उसके भौतिक रूप पर आए। नहीं, पहले इससे अवधारणा पर नहीं, पहले अवधारणा को संपूर्ण परिचय दे। संपूर्ण परिचय क्यों दे? देखिए, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणा पर चर्चा करें। जी हाँ, फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, देखिए वीडियो लंबी होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए पानी वानी पीकर बैठिए। ओके, सो देखिए, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। तो इसमें हमें देखिए, ग्रेड की जहाँ पर भी बात आए तुरंत आपको कट कर देना है। ठीक है, दोहराने की बात आए तुरंत आपको कट मार देना है। और देखिए, यहाँ पर क्या है, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। भैया ये क्यों करेंगे निर्देशात्मक और विस्तृत? ठीक है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें। बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो जहाँ पर तुरंत आपको राइट कर देना है। ठीक है, और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यही है, ऑप्शन 4। छठा प्रश्न है, 30 प्रश्न आते हैं आपके। और इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न है मैं आपको बता रही हूँ, कम से कम आप 28 प्रश्न आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है,
मैं अब देखिए हमारा प्रश्न है छठा, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए, उदाहरण हो गैर उदाहरण हो, और उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। क्यों भ्रमित करते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा कट, क्योंकि भ्रमित नहीं करते हैं, ये सही हमारा, और आर गलत है। अगला है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित है। बिल्कुल एक अनुकूल वातावरण चाहिए तो सहकारी अधिगम होना चाहिए। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग। और यहाँ पर ये तुरंत कट कर देना है, प्रतिस्पर्धी दिखे, लोकाचार दिखे और अनुबंधन और पुनर्बलन दिखे, तुरंत कट कर देना है। ठीक है, अगला है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन ने समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार की मदद कर सकता है? तो उसे मंथन करने और विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके। बिल्कुल ठीक है, क्या करना है? ब्रेन स्टॉर्म करना है। ये आपने पढ़ा होगा जब आप बीएड कर रहे थे, तो आपके पास एसएसटी पेडागोजी जो थी उसमें आपने बीएड में ये बखूबी पढ़ा है। ठीक है, और ये क्या है, जोखिम हतोत्साहित नहीं करना है और यहाँ पर सुलझाना छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? उसे उत्तर प्रदान करके क्या होगा बताइए, बताइए क्या होगा? बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास यानी कि विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल एक सुविधाजनक वातावरण होना चाहिए अगर ज्ञान का निर्माण करना है। देखिए सुविधाजनक वातावरण, जब देखिए यहाँ पर भी मानक निर्देश आ जाए तो तुरंत काट देना है। ठीक है, निष्क्रिय आ जाए वो काट देना है, और कम जानते हैं शिक्षार्थी काट देना। क्यों कम जानते हैं भाई शिक्षार्थी, बताइए। ठीक है, अगला है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प यानी कि डिसलेक्सिया से जूझ रहा है को पढ़ना सिखाया जा सकता है। किससे? उसको, यानी कि उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। सुधारात्मक पठन निश्चित करने के लिए सख्त दंड क्यों दिया ना, दंड उच्च ग्रेड, वहाँ पर भी ये हमारा ये और ये हम देखते हैं दोबारा से। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक, यहाँ पर भी आपका फोनोलॉजिकल आ जाए तुरंत आपको कट कर ये सही कर देना है। ठीक है, ये कट नहीं करना है, सही करना है। ठीक है, डिसलेक्सिया में। ओके, सो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिभाशाली बच्चा जब होगा तो समझ की अग्रवर्ती गहनता तो होगी, सीखने की गति भी होगी, लेकिन शारीरिक विकास की तेज गति और समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो हमारा ये ए और बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही है। अगला प्रश्न है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा समायोजन क्या है? समायोजन। ठीक है, सीखने की अपेक्षा समायोजन में समान है, जबकि संशोधन में भिन्न है। संशोधन में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। आराम से इस प्रश्न को पूरी तरह से आप जान लेना और इसको याद रखना। ठीक है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होगा? तो देखिए, ज्ञान व्यक्तिपरक है। ठीक है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविधि है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर हमें ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं होगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता कतई नहीं है, क्योंकि आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तभी तो वो कुछ सीख पाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं भैया, अधिक प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। जब हमारी टीचर कहती थी कुछ प्रश्न पूछिए तो हमारी पूरी क्लास शांत हो जाती थी। तो ये हमारा राइट हो जाएगा बी, सी और डी। ठीक है, कहते हैं ना शिक्षक कुछ क्या समझ में नहीं आ रहा प्रश्न करो, तो सब शांत, एकदम सब कुछ आ रहा है। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है?
ठीक है, विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का, याद रखना प्रश्न क्या कह रहा है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। ठीक है, बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, होती है। और बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। एकमात्र क्यों साधन है, तुरंत कट कर देना है आपको, एकमात्र हो या केवल हो। बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, होती है, तो ये तुरंत काट देना है। ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहते हैं। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या कहते हैं, जेंडर, जेंडर भूमिकाएं। ठीक है, सामाजिक भूमिकाएं आपने पढ़ी होंगी। ये बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जा सकता है, सीखा जाता है बल्कि। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आ जाए तुरंत काट देना है। और जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान कट कर देना है। जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान, तो ये हमारा ऑप्शन ए ही राइट है। अब देखिए, जे लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा क्यों की गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है जो महिलाएं हैं उनको थोड़ी कम महत्व दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए उपेक्षा की गई, उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, यही आपका राइट आंसर है। और इन्होंने आलोचना की थी। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की। अगर पूछा जाए सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना किसने की है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने की है। बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है, इन्होंने ही किया है। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए 60 प्रश्न इसके एसएसटी के भी हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। सीडीपी करने के बाद समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। देखिए, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, बिल्कुल। मानक पाठ्यचर्या आ जाए तुरंत आपको कट कर देना है। केवल आ जाए तुरंत आपको गोली मार देनी है इसमें, केवल में। और विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण बिल्कुल नहीं करना है भैया, योग्यता के आधार पर या किसी के आधार पर भी पृथक्करण नहीं करना है। तुरंत हमारे तीनों कट हो गए हैं, तो हमारा ऑप्शन बचा है एक, बिल्कुल सही है। तो ये खुद कह रहा था कि मुझे चुनो, मैं बैठा हुआ हूँ यहीं पर। अगला है 21, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। समालोचनात्मक में, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में, तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। काहे, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1। हम काहे तो कुछ ने। ठीक है, 22 में हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। क्या समझे कि ना ही कुछ। देखिए, कहना चाह रहा है ये पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, सोचिए। चलिए, तो ये क्या कर रहा है, सोचने के लिए आपको ये प्रश्न दिया गया है, तो यही तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है। ये तो आप थोड़ा रटे रटाए हो जाएंगे, ये सभी रटे रटाए हो जाएंगे। तो आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, ठीक है, और राज्य कितने हैं, कितनी राजधानियाँ, सब रटे रटे हो जाएंगे। बस इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, अभिकथन है और कारण है। तो देखिए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, बिल्कुल भिन्नता है। क्योंकि ये आपके जो है वाइगोत्स्की जो है क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की भाषा को सबसे ऊपर रखते हैं, फिर बाद में आता है विचार या थिंकिंग कुछ भी। ठीक है, लेकिन जो जीन पियाजे हैं, ये जीन पियाजे जो हैं वो विचार को पहले रखते हैं। ठीक है, बाद में भाषा आती है। ओके, सो हमारा दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं कर रहा है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल, और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये जो है मैच नहीं खा रहा है कुछ भी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। हाँ जी, विकासात्मक दरों में भिन्नताएं होती हैं, सही बात है, ये दरों में जो है भिन्नताएं होती हैं। विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, बिल्कुल सही बात है, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है 25वां, भाई बहन के रिश्तों, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, केवल आ जाए तुरंत कट कर देना है आपको। समाजीकरण की भूमिका, अधिक भूमिका नहीं है, क्यों भूमिका नहीं है। और
माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है। नहीं, ऑप्शन ए ही ठीक है, ऑप्शन ए ही ठीक है। अब ये समझ लेना आप लोग, जो यहाँ पर मास्टरी गोल्स की बात हो रही है, थोड़ा हम इंग्लिश की तरफ झांक लीजिए। मास्टरी गोल्स की जो बात हो रही है, महारत निपुणता की जो बात हो रही है, एक होता है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक होता मास्टरी, एक होता फेलियर, यानी कि पहले मास्टरी फिर फेलियर फिर प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शन। तो मास्टरी में क्या होता है, मास्टरी में ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा जो लक्ष्य होता है वो सीखने पर होता है। ठीक है, लक्ष्य किस पर होता है, सीखने पर होता है लक्ष्य हमारा पूरा, कि हम जितना अधिक सीखेंगे, ये नहीं कि ग्रेड पाने के लिए या फिर परसेंट पाने के लिए पढ़ रहे हैं या प्राइज पाने के लिए, नहीं, सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये है। और फेलियर क्या होता है, फेलियर में ये होता है कि बच्चा फेल के डर से बस ये चाहता है कि मैं पास हो जाऊं। जैसे कि 90+ लाने हैं जनरल वालों के लिए, तो उनके होगा कि हमें पास हो जाऊं, भगवान 90+ दे देना, भगवान प्लीज़ 90+ दे देना। तो ये कर रहे होंगे जो फेलियर वाले होते हैं, कि फेल से डर होता है उन्हें कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, 90+ आ जाए मेरे। और जो 82 वाले हैं वो कह रहे होंगे कि 82 आ जाएं, बस भगवान 82 आ जाएं। तो ये हो गया, ये आपका है गया इसका। ठीक है, अब हमारा है प्रदर्शन। इसमें क्या है, इसमें यह है कि हमें टॉप करना है, कैसे भी हो हमें टॉप करना है, रट्टा मार के करना है, कैसे भी हो लेकिन टॉप करना है। बस इनका यह है कि टॉप करने का मतलब होता है कि जब तक परीक्षा है उसके बाद जो है भूल जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन हमें टॉप ही करना है, हमें नंबर ज़्यादा लाने हैं। तो इनका मोटिव यही होता है कि प्राइज़ जीतना है, हमें प्रदर्शन करना, प्राइज़ जीतना है। तो क्या है, इनका सीखने पे कम, इनका रटने पर ज़्यादा होता है। रटन विद्या फलंत है, ऐसा ही कुछ है एक डायलॉग। तो ये हमारा है इसका। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित है। बिल्कुल, जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधारिए, अपने कौशल को, स्किल्स को डेवलप कीजिए। जबकि प्रदर्शन मैंने बताया था उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार पर केंद्रित होते हैं। उन्हें ये नहीं है, उन्हें जब तक ही सब कुछ रहता है, जब तक पेपर होते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं। अगला है 27वां है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमाएं। देखिए, अगर आपको पियाजे टॉपिक पढ़ना है और बहुत अच्छे से आपको समझना है, डिटेल में पूरी जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर सकती हूं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें जीन पियाजे को समझा दीजिए। बहुत अच्छे से मैं आपको जीन पियाजे आपके दिमाग में एकदम फिट कर दूंगी। आपने कहीं भी जीन पियाजे नहीं पढ़ा होगा, इस तरह से मैं आपको जीन पियाजे के एक एक प्रश्न आप जीन पियाजे का कर लेंगे। ठीक है, अगला हमारा ये प्रश्न है, सीमा पूछी गई है सामाजिक विकास के सिद्धांत की सीमा क्या है। सीमा यही है कि वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। हाँ, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। रुकिए, अभी थोड़ा इसमें डाउट है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल तो नहीं दिया है। सीमाएं, अच्छा सीमा पूछा गया है जीन पियाजे, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीमा पूछा गया, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है ध्यान में भी। ठीक है, तो सीमा यहाँ पर ही पूछा गया है। अगला है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 अवस्थाएं। तो ये क्या है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास जो है सीधे सामाजिक संपर्क से ही होता है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर है। और 30वें प्रश्न पर है हम, थोड़ी शांति मिली है कि हाँ हो गया CDP। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक वर्ष लता, ठीक है, लता है कोई, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7th की शिक्षिका है। ओके, जो लता हैं वो शिक्षिका है 7th क्लास की। उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर, एक महिला क्या है, गणित प्रोफेसर, और एक पुरुष नर्स अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। बिल्कुल ठीक है, लैंगिक, जेंडर अंतर जन्मजात है, जेंडर जन्मजात नहीं है, जेंडर जन्मजात नहीं है भाई, जेंडर तो सामाजिक है, समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर यही होगा कि ये सही है, आर गलत है। अब हम सामाजिक अध्ययन के कुछ प्रश्न हैं, 60 प्रश्न है, 60 प्रश्न को रट लेना एकदम।
भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। तो क्या है, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, ठीक है। बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना सही है। अगला है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। देखिए किसी ने लगाया है सबसे सस्ता रेल मार्ग, लेकिन रेल मार्ग से भी सस्ता जलमार्ग होता है, याद रखना जलमार्ग। लौट फिर के ये प्रश्न आएंगे, ये देख लेना। अगला हमारा प्रश्न है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों को हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह ये हैं आपके अवनीकरणीय संसाधनों का, नवीकरणीय का नहीं होगा, ठीक है। अगला है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये याद रखना गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम ये है कि गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम क्या होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, याद रख लेना, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, गल्फ स्ट्रीम होती है आपकी भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। जब आप एक एक चीज़ को दो बार रिपीट करेंगे ना, माइंड में यूँ ही जाएगा आपका। देखिए ओजोन परत, समताप मंडल से आप इसे करेक्ट कर लेना इसको, और पतली वायु हमारे बहिर्मंडल, मौसम संबंधी घटना है बाह्यमंडल, रेडियो हमारा नहीं, मौसम संबंधी क्षोभमंडल होता है, रेडियो हमारा बाह्यमंडल, ठीक है। तो हमारा पहले का हमने तीसरा लगाया, तो है इसमें कोई तीसरा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन, असत्य चुनना है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती हैं, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती हैं, तो ये हमारा असत्य है। अगला है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मैं जो सही है वही बताऊंगी आपको, सिर्फ सही वाला जो बता रही हूँ वो याद कर लीजिए। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल कर्क रेखा नहीं गुजरती दक्षिणी से, यहाँ पर गलत है, मकर रेखा गुजरती है दक्षिणी से, ठीक है, मकर दक्षिणी। अब तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारक चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, क्या है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, यानी कि कोई तटीय क्षेत्र है उसमें समुद्री गुफाएं बन रही हैं, ठीक है। अब समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त कारक का चयन कीजिए। तो तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। देखिए इसका आप जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 बजे। अगला है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ग्लोब के बारे में सही कथन हमारा है ए, बी और सी है, क्योंकि अंडाकार नहीं होता है ग्लोब। आपने देखा है अंडाकार ग्लोब को, बताइए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं देखी नहीं है आपने ऐसे, ठीक है। और यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, बिल्कुल, और यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। जी हाँ, ग्लोब के बारे में पढ़ लेना, ग्लोब के बारे में बुक में सारा कुछ लिखा हुआ है। और स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है, यानी कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष, जो सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, यानी कि जो सदाबहार वृक्ष हैं वो भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, क्योंकि भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। अगला है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है। अगला हमारा प्रश्न है भैया कि निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए, ठीक है। स्थानांतरित कृषि, सघन वन वाले क्षेत्र, क्या है सघन, यही है ए का तीसरा, हाँ ए का तीसरा, यानी कि स्थानांतरित कृषि है, सघन वन वाले क्षेत्र। अब है हमारा इससे ही हो गया पूरा, ये हमारा बी का हो जाएगा 4। वाणिज्यिक अनाज कृषि, शीतोष्ण घास के मैदान, गहन निर्वाह सघन होगा, और चलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं और मांगों का पालन करती है, बिल्कुल सही है। यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण यानी कि स्तर स्थापित करती है, सही है। अगला है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है
तो उन्हें नकारात्मक रूप से देखना बिल्कुल, उन्हें उत्तम कोई नहीं मानता भैया। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर बिल्कुल, ये सभी ठीक हैं, लेकिन हमारा बी ठीक नहीं है। ठीक है, बी हमारा ठीक नहीं है। अब एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए, नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। व्यवहार दर्शाता रूढ़िवादिता को। अगला है ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन तथा सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे संभाव्य कारण की जांच कीजिए। घरेलू काम का अवमूल्यन, कोई मूल्य नहीं होता है घरेलू काम का। ये महिलाएं अच्छे से समझ सकती हैं, कोई नहीं समझ सकता, महिलाएं समझ सकती हैं सिर्फ। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन निजता, अगर आपको भोजन निजता, प्रदूषण मुक्त जल मिल रहा है, वायु प्रदूषण है, तो सबका आप यहाँ पर इस अनुच्छेद का लाभ उठा सकते हैं। अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 का। अब सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है, वाक्य का अर्थ है। वाक्य का अर्थ क्या है? सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान हैं। ठीक है, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा और कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, धर्म, जाति, जेंडर आदि के साथ भेदभाव नहीं किया सकता। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। अच्छा, तो ये हमारा इसमें है। ओके, तो बी तो हमारा करेक्ट है ये, और ये भी हमारा करेक्ट है। अब इसमें हमारा असमानता समाप्त हो गई, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि असमानता समाप्त हो गई हैं। मैं तो देखिए कतई नहीं कह सकती हूँ कि असमानता जो समाप्त हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा सभी ठीक है, लेकिन असमानता वाला गलत है। अब देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। ओके, दोनों के बीच के मतभेदों यानी कि भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन भारत में कर सकते हैं। और भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, बिल्कुल प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्यों के मामलों में, धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं? नहीं बनाए रखते। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है? नहीं। तो हमारा ये बी ठीक है, ए और बी सही है। ठीक है, अब ये प्रश्न है आपका, मिलान करना है। राजमिस्त्री आपका दिहाड़ी मजदूर होता है? बिल्कुल होता है। घरेलू कामगार आपका अनियमित होता है? तो घरेलू कामगार अनियमित होता है। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार होता है। और दुकान में सुपरवाइजर व्यवसायी। देखिए इसका ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी हम यहाँ पर मानकर चलेंगे, या ए सी बी को क्यों हटा रहे? घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, नहीं, तो ये हमारा यही ठीक है, अनियमित मजदूर नहीं होता। अब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहर में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवसन के कारण है तो शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में अधोगति, बिल्कुल। और ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, सही है। और घटी हुई कृषि उत्पादकता, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, ये हमारा यही ठीक है, ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? सार्वजनिक सेवाओं में तीनों को सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन निर्माण को नहीं किया जा सकता, निर्माण सेवाओं को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है, ए बी और ए बी सी ठीक है, सही है, ए बी सी हमारा ठीक है। अब हमारा अगला है, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम यानी कि 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हिंसा, बिल्कुल। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, बिल्कुल। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना,
और अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों से विवाह करना, ये तो नहीं हो सकता है। ABC और हमारा ABC कहाँ है? ABC हमारा ठीक है। क्या है? ABC ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। न्यायाधीशों की, सही बात है, नहीं होती है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती संसद चर्चा। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, बिल्कुल। ABC हमारा ठीक है, सभी ठीक हैं, यानी कि सरकारी ऑप्शन। मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है। ओके। सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है, ठीक है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाएं खाना पकाती हैं, बिल्कुल पकाती हैं। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, सही है। और ये हमारा ठीक है, सभी ठीक हैं। क्या कर सकते हैं? 2 ऑप्शन आपके इतने अच्छे आए हैं। नीचे 2 कथन यानी कि A और B खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, ठीक है। और इसमें भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो ये सही है, B गलत है। अगला है, स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन इसमें, हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं, सही है। अब यहाँ पर भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अपनी अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हैं। साकार कहाँ कर पाए हैं बताइए, खुद ही बताइए आप। 1883 में एल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी। हाँ जी, ये बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। तो A और C सही है हमारा, A और C सही है, यानी कि ये सही है और C सही है, ठीक है। अभी तक तो हम 60वें प्रश्न पर आ पाए हैं। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? तो ये कहा है आपके मुमताज़ अली ने। मुमताज़ अली ने, ये बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कहा है। किसने कहा है? बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कहा है, ठीक है, मुमताज़ अली ने नहीं कहा, ये सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमारा A और B सही है, लेकिन A और B का उदाहरण भी सही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। बिल्कुल सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। मध्य भारत में सतनानी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियो पहली बार यानी कि दूसरी बार बना रहे हैं हम। निम्नलिखित जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में किताब समर्पित है। तो ये समर्पित है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ऑप्शन सी वो हमारा 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। वे अलगाव थे और एकांत में रहते थे। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन A। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थीं। ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 का आधा हिस्सा निर्धारित था। ये हमारा करेक्ट आंसर है, सही नहीं है। अब 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है हमारा A और B दोनों। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को
स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। अब है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता था, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया? रजिया के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, रजिया के द्वारा। अब निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिलते थे? हुंसगी में। ठीक है, हुंसगी करेक्ट आंसर है इसका। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। सही है। इनमें से होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। दोनों ही सही हैं, यानी कि सी करेक्ट आंसर और व्याख्या भी सही है। अगला है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। क्या परिवर्तन आए? अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बिल्कुल अपना लिया। शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी नहीं, और डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। अब एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो ये हमारा सही है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? तो हमारा ए, बी और सी सही है। ए, बी और सी। ठीक है, यानी कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं, और हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। सही है। अब देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। बिल्कुल संबंध है। चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं में सही हैं। दोनों ही सही हैं। ठीक है, व्याख्या भी सही कर रहा है। अब देखिए, इसमें रोजी ने एक महिला को नर्स के रूप में तथा पुरुष, जेंडर रूढ़िवादिता से ग्रसित है। भाई जेंडर रूढ़िवादिता से ग्रसित है, इसको पढ़ लेना रोजी को। ये रोजी क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता से ग्रसित है। इस रोजी को जरूर पढ़ लेना। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का श्रेष्ठ मार्ग क्या है? तो ये है सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। स्वयं देखिए, स्वयं नहीं कहना कि स्वयं कारणों का पता लगाना या विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना या मानचित्र दिखाना, नहीं। अब है 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, तो ये सही है, और इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। बिल्कुल ले जाता है, करेक्ट है दोनों, क्योंकि हम कुछ और ज़्यादा सोचने लगते हैं ना। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? यानी कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। बिल्कुल, कुछ लोग ही खरीद सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन हमको मिला है यहाँ पर, आप लोग ये देख लेना तीनों ऑप्शन। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो आंसर था वो आपको बता दिया है। अगला हमारा प्रश्न 76वां, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधित निम्नलिखित विचार कीजिए, यानी कि संबंधित प्रश्न पर विचार कीजिए। तो हमारा राइट आंसर है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। हम पहले प्रश्न पर पढ़ लेते हैं इसको। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा कुछ दिए गए उत्तर हैं। कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता है? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें ये हो सकता है, लेकिन न्याय के प्रति प्रतिबद्धता नहीं। यही है हमारा मतदान, धरना और रैली प्रदर्शन, रैली और सामाजिक आंदोलन। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करेगी? तो यहाँ पर यह है कि विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। नहीं, नारे लिखने के लिए कहना नहीं, ये तो ओनली नारे लिखने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा यह है कि चर्चा करना। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहना।
अच्छा, हाँ सही है, सी हमारा ओनली ठीक है, केवल सी। 78वां प्रश्न है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी प्रश्न सही है, लेकिन आप इन प्रश्न का आंसर इस तरह से लगाना जहाँ भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आ जाए यहाँ पर भी, तो आप जो है यानी कि सोचने को मजबूर हो जाए, इस तरह का प्रश्न हो, क्यों और कैसे में आ जाए, ठीक है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। तो क्या है, समझ और बोध, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपके विचार में क्या होता है, यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते, तो ये हमारा ठीक है यहाँ पर प्रश्न 2। अगला 81वां है, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है संविधान की जरूरत। संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं, बिल्कुल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हमारे सही है, हमारा ए सही है और बी हमारा गलत है, यानी कि आर गलत है। 84वां प्रश्न है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वेक्षण करने के लिए कहना, ठीक है, ये हमारा सही है। 85वां प्रश्न है, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी कि चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु संभाव्य अभ्यास होगा। तो यहाँ पर यह है कि आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा। 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित यानी कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। तो संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। अब यहाँ पर देखिए 87वां प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। 88वां प्रश्न आप देख सकते हैं, इसमें 89वां प्रश्न और 90 प्रश्न तक यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिले। ओके।